बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बड़ी तड़प थी। लोग जब हज कर वापस आते तो वह उनसे बहुत ही प्यार से मिलता, उनके हाथ चूमता। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया हज के लिए कराची से जाता है, तो किसी ने उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वह स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाए। कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीसी ने सोचा कि यह बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है। चुनाचे ट्रेन के टीसी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वह कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहाँ से जाता है। उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वह हाजी कैंप पर चला गया। वहाँ पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास न टिकट था, न पासपोर्ट था और न ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुली होते हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाज़त होती है। चुनाचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वह दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। बस सारा सामान खत्म हो जाने के बाद वह जहाज के अंदर किसी कोने में छिपकर बैठ गया और अपने कपड़े बदलकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों बिस्तरों में सोते रहे और वह बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। और उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनाचे जब जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उस साहब ने उसे बताया कि वह देखो जद्दा आ रहा है। उसके बाद वह दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां से खड़ा होकर समुंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनाचे जब वह नीचे गया तो फिर ऊपर नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा यह तो नजर ही नहीं आ रहा है। वह समझ गया कि यह बेचारा डूब गया है। सबने सोचा कि अल्लाह को यही मंजूर होगा। उसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ जियारत के बाद वह हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो वह देखता है कि वह दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो ना जिन्होंने समुंदर के अंदर छलांग लगा दी थी। तो वह दूध वाला कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से तुम्हारे साथ क्या हुआ। दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनाचे वह आदमी उसके साथ चल दिया। जब वह बाहर निकला तो देखता है कि एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिए। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीज़ें लाई जाए। चुनाचे खादिम कुछ फल लेकर आए तो उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई मुझे बताओ आखिर यह कहानी क्या है। दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दे। पहले मेरी कार देखो, यह मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिल गया। दूध वाले ने कहा, यह तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे इस बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक़ था और उसी का मुझे यह सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुँचा तो मैंने कहा कि अल्लाह में अपने आप को
तेरे हवाले करता हूँ। यह कहकर मैंने समुंदर में छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा यह निकला कि लहरें खुद ही मुझे धकेल कर किनारे की तरफ ले जा रही थी। मेरे अंदर पानी चला जा गया था और मेरे होश उड़ गए थे। मैं किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। चुनाचे चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से वह उस गाय को लोगों में काबू नहीं कर पा रहे थे और वह लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही दूध निकालने का था। जब मैंने यह मंजर देखा तो मैंने आवाज़ देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और इशारे में कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वह लोग तो अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे में ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ में बंद था वह या सामने कोठी में रहने वाला सेठ के अंदर था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए एक गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वह सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूं, तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूं। सेठ ने कहा, ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वह गेट का ताला खोलकर मेरे पास आकर मुझे सेठ के पास ले गया। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो वह गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरी सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूँ। तो वह कहने लगा, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वह लोग कहने लगे कि इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 20 गायों का एक बड़ा बनाया हुआ था। चुनाचे जब उसने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हमें ऐसे ही बंदे की ज़रूरत है जो इस काम में परफेक्ट हो। बाद में उन्हें सेठ को फ़ोन किया और कहा, उसे हमारे पास भेज दो। चुनाचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे यह काम है, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वह लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और सोचने लगे, इतना भी दूध निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध नहीं निकला। वह लोग कहने लगे कि तुम यही रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वह लोग कहने लगे, नहीं, तुम्हें यही रहना होगा। मैंने कहा, मेरी बीवी बच्चों से माँ है। उन्होंने कहा कि इसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, यह घर मैं तुम्हें देता हूँ और यह मेरी गाड़ी है।
ये गाड़ी मैंने नहीं ली है, ये गाड़ी भी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपने बच्चों का नाम और उनका एड्रेस मुझे बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूँ और आने के लिए जहाज़ से तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ तुम हज भी कर लेना। बल्कि अब तो तुम हर साल हज करते रहना। अब एक हफ्ते बाद मेरे बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है। ये अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी है। अब मैं यही रहूँगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करूँगा। अल्लाह हम सबको भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक देने के साथ साथ अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों के भी इल्म में इजाफा हो सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी